हेलो एवरीवन, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड डिस्कसिंग टेंसेस. In that video we got to know that there are only two kinds of tenses, only past and present, and future is a time. Future is a time and we can call it imaginary tense. Imaginary tense, it's mean in real sense there are only two tenses, past and present. Okay, today we are going to discuss present tense. Present tense, and the first type of present tense, the first one is indefinite. Dear students, present tense की एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन होगी. जिस सेंटेंस के एंड में आपको क्या मिलेगा, मैं बात कर रहा हूं हिंदी के सेंटेंस की. जिस हिंदी के सेंटेंस के एंड में आपको मिले है वो प्रेजेंट से बिलोंग करता है. किससे बिलोंग करता है? प्रेजेंट से बिलोंग करता है. और ये बात आपकी हेल्प करेगी जब आप ट्रांसलेशन की बात करोगे. किसकी बात करोगे? ट्रांसलेशन की. ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आने वाला है. इंग्लिश टू हिंदी एंड इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश. तो आज जो फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, वो हम डिस्कस करेंगे. पहले बात करते हैं इंडेफिनिट होता क्या है. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी. डेफिनेट होता है निश्चित, इंडेफिनेट अनिश्चित. मतलब काम होता है. जब आप हिंदी में इनकी बात करोगे, ट्रांसलेशन की बात करोगे, तो हिंदी के सेंटेंस के एंड में मिलेगा कि काम होता है. काम होता है. अगर आप एलिब्रेट करते हो, जैसा आपको पहले बताया गया होगा, हिंदी के सेंटेंस के एंड में है, टी है, ऐसा भी आपको मिलेगा. बट कॉमन सेंस की बात करें तो समझ लीजिए कि काम होता है. काम बहुत सारे काम होते हैं. आप उठते हो, खाना खाते हो, शावर लेते हो, पढ़ाई करते हो, नोट्स बनाते हो, ये सारे काम होते हैं. डेली होते हैं, हर सप्ताह होते हैं, हर महीने होते हैं, हर साल होते हैं. यह किसी की आदत है, हैबिट है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है. इट्स मीन काम होता है. आज उसी की बात होगी. वो कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हमने बात की थी हम ओनली सेंटेंस क्रिएशन की बात करेंगे टेंस के फर्स्ट पार्ट में. इट्स मीन अभी हम ओनली सीख रहे हैं सेंटेंस कैसे बनाएं, उसकी क्या पहचान होगी. लेकिन जब सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे तब हम सीखेंगे हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट्स मीन हमें बात करनी है बस सेंटेंस क्रिएशन की. तो थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन जो हमारी हेल्प करेगी सेंटेंस बनाने में, वो होगी पहली चीज होगी हेल्पिंग वर्ब. इसकी बात होगी हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी हेल्प करेगी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी. तो इसमें है डू एंड डज. डू एंड डज. डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस सबने पढ़े हैं, आपने सब ये पढ़ चुके हैं. लेकिन जब बात सीखने की होती है, आज हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि सीखे कैसे. तो जीरो से बात करते हैं. हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज. डू एंड डज. सीखते हैं कि यूजेज की कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आएगा और कौन से के साथ डज आएगा. तो डज को हम अगर कैटेगरी वाइज डालते हैं तो देखिए सब्जेक्ट आएगा ही, शी, इट, नेम, या कोई भी सिंगुलर नाउन. कोई भी सिंगुलर नाउन. ही, सी, नेम. वह जाता है, वह खेलती है, यह चलता है, राम सोता है, लड़का टीवी देखता है. ये सभी क्या है? सिंगुलर नाउन्स हैं. इनके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? डज. और डज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सिक्स्थ फॉर्म है. यहाँ एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं डू. डू के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं? आई, वी, यू, दे. और जो रिमेनिंग प्लूरल नाउन्स हैं वो क्या कर सकते हैं? डू के साथ आ सकते हैं. एक बात हम पहले सीख चुके हैं कि यू एंड आई सिंगुलर होते हैं, लेकिन फॉर्म कौन सी यूज होती है इनके साथ? प्लूरल. डज यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, डू यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है. देखिए
अब एक चीज जो कॉमन रहेगी, जो आपको समझने की जरूरत है, जहां डू डज आ गया वहां हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन यहाँ हमें एक नई चीज सीखने को मिलती है, जब डज का यूज हम करेंगे किसके साथ? ही, सी, इट या नहीं। इट्स मीन जब हम पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वहां हमें एक चीज ध्यान देनी होती है, वो है कि सिंपल सेंटेंस। इन अफर्मेटिव सेंटेंस we do not use do and does. It's mean helping verbs will not be used in simple sentence of present indefinite tense. Present indefinite tense के simple sentence में helping verb का use नहीं होता है। जब helping verb नहीं आती तो it's mean सीधा main verb का हम use करेंगे। देखते हैं कैसे यूज किया जाएगा, और वहीं हम बात करेंगे कि अगर डज नहीं आता तो ऐसे यस का यूज कैसे होता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इससे पहले वाले टॉपिक में हम सीख चुके हैं कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कुछ आता है तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्ब। यहाँ हम एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ एडवर्ब भी आएगी, कॉम्प्लीमेंट भी आएगा और ऑब्जेक्ट दो आ सकते हैं। बट एक कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉमन स्ट्रक्चर इतने होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद की बात है कि ऑब्जेक्ट डबल है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड करेंगे, प्लस कॉम्प्लीमेंट है या फिर एडवर्बल है, वो बात हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैंने एक बात कही कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। किसका यूज नहीं होता है? हेल्पिंग वर्ब का। तो स्ट्रक्चर कितना रह गया हमारा? सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ हम एक नई चीज सीखेंगे, डू और डज का यूज हम नहीं कर रहे हैं। कहाँ? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में डू एंड डज का यूज नहीं हो रहा है। और हम यहाँ ये पहले ही सीख चुके हैं कि डू के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं? आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन हो। और डज के साथ ही, सी, इट या ने। तो समझिए, अगर आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन है तो उनके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कहाँ? अफर्मेटिव सेंटेंस में। मेन वर्ब की जहां बात की थी वहां कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। कब? जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो। बात की जाए अदर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन, बॉय, गर्ल, ट्री, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके साथ वी वर्ब के साथ एस या ईएस हम ऐड करते हैं। कौन सी चीज ऐड हम करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज की जाती है। तो देखिए, जहां कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है उसे समझते हैं। मैंने लिखा ही गोज, ही गोज। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस बनाया है। वह जाता है, काम होता है, समझिए, काम होता है, ताकती है, ते। वह जाता है, कहाँ जाता है ये भी हम ऐड कर सकते हैं, गोज टू जयपुर। लेकिन ये ईएस कैसे आया ये हम सीखेंगे आज। एस या ईएस, एस या ईएस। तो देखिए ईएस कब ऐड होगा? एक्शन। एक्शन क्या होता है? वर्ब। वर्ब को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं एक्शन। जब एक्शन के एंड में क्या हो? सी एच, एस एच, ओ एक्स, जी, डबल एस। इसे मैंने जी पढ़ा, जेड पढ़ते आ रहे हैं। जब बात ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की होती है, ब्रिटिश पढ़ते से जेड और अमेरिकन पढ़ते से जी। क्या पढ़ते से? जी, नॉट जेड। जैसे आप जेब्रा पढ़ते हो उसे जिब्रा बोलेंगे। क्या बोलते हैं? जिब्रा। देखिए, अगर एक्शन के एंड में क्या हो? सी एच, एस एच, ओ एक्स, जी, डबल एस हो, प्लस सब्जेक्ट क्या हो? ही, सी, इट या नेम, प्लस कोई भी सिंगुलर नाउन। गौर कीजिएगा, ऐसे यस कब यूज होगा? जब सब्जेक्ट क्या हो? ही, सी, इट या नेम।
ये सब्जेक्ट है प्लस एक्शन के एंड में सी एच एस एच ओ एक्स जी ओ डबल एस है तो ईएस लगेगा, अदरवाइज जो रिमेनिंग है उसके साथ एस एड होगा। तो देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा प्ले, वाई आपको नहीं मिल रहा है इनमें तो लिख ऐड हुआ एस, लेकिन मैंने बात की जब टी ई एस सी एच टीच, टीच के एंड में मिला सी एच तो क्या बना टीचिंग्स, क्या बना टीचिंग्स। ये कब बन सकता है जब सब्जेक्ट क्या हो ही सी या नेम। आई होप आपको ये जो रूल है, छोटा सा रूल है जो कहाँ हम सीखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन से टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, जहां हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह सीधा मेन वर्ब यूज होती है। तो मेन वर्ब जब सब्जेक्ट क्या हो आई वी यू दे या कोई प्लूरल हो तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या हो ही सी टी या नेम या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस एड होता है। ईएस कब लगेगा जब एक्शन के एंड में क्या हो सी एच एस एच ओ एक्स जी डबल एस हो तो ईएस एड होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या ओनली एड होगा एस। और हमने एग्जांपल्स के साथ देखा है, अगर प्ले था तो प्ले इन वर्ड्स में नहीं है तो क्या हुआ एस लगाया, लेकिन टीच का जो लास्ट जो लेटर्स है सी एच ये हमें पहले नंबर पे मिले तो ये क्या हुआ टीचेज। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ही गोज टू जयपुर, ईएस कब आया जब गो का जो लास्ट लेटर है वो क्या है गो। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है। तो देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। कैसे क्रिएट करें सेंटेंसेस, क्योंकि सारे रूल्स हमारे पास है तो इसे कंप्लीट करते हैं। सब्जेक्ट मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस देन ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है जब हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और एस या ईएस कब ऐड होती है जब सब्जेक्ट क्या हो ही सी या नेम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से सेंटेंसेज हम बनाए। फॉर्मूला हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए क्या था फॉर्मूला, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस एस या ईएस देन ऑब्जेक्ट। इतना बताया कि एस ईएस किसके साथ आएगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी। तो देखिए राम खेलता है, मैं सेंटेंस क्रिएट कर रहा हूँ राम खेलता है, मैंने लिखा राम प्ले। अब एस ईएस आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस ईएस लगेगा। राम प्लेज क्या खेलता है क्रिकेट, तो क्रिकेट हुआ ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं, जानना होता है नो, हम जानते हैं या हमें पता है। सब्जेक्ट था प्लूरल तो वर्ब की फॉर्म भी कौन सी है प्लूरल, तो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म होती है प्लूरल फॉर्म होती है। इस तरीके से हमने पहला सेंटेंस डिस्कस किया वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस होने वाला है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव वर्ड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है नेगेटिव वर्ड। देखिए नेगेटिव वर्ड्स होते हैं अराउंड 25। अगर एक सेंटेंस में आपको क्या मिलता है नेगेटिव वर्ड मिल जाता है तो आपको दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जब हम बात करने वाले थे नेगेटिव सेंटेंस के, लेकिन एक पॉजिटिव सेंटेंस जो दिखता पॉजिटिव है लेकिन मीन उसका नेगेटिव आ सकता है। ये कॉमन सा सेंटेंस है जिसको आप समझ पाओगे, सी नेवर कम्स लेट। देखिए तो नेवर वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है नेगेटिव वर्ड है और स्ट्रक्चर है इसका पॉजिटिव सेंटेंस जैसा या अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि सब्जेक्ट है गेट वर्ब आई और एस ईएस स्टेट हुआ है। क्या लगा है एस या ईएस। एक और सेंटेंस देखिए, बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट।
कैसा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है या प्रोवर्ब समझ लीजिए आप। लेकिन बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जब हम इसका अर्थ लेते हैं, हिंदी अर्थ लेते हैं, तो बात होगी कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। लेकिन नोट आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जो ये सेल्डम वर्ड है ये ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो जरूरी नहीं कि सेंटेंस आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो अर्थ भी उसका पॉजिटिव हो। देखिए आगे देखते हैं, ओरिजिनल तरीके से डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। देखिए बात हम कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट होगा, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट दो आ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, एडवर्ब आ सकती है। तो देखिए इट्स मीन अब की बार हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है। क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। सब्जेक्ट आएगा डू एंड डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू एंड डज। ये भी बताया कि डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा, डज आएगा, ही सी इट या नेम या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो। इसके अलावा बचाएगा आई ही यू दे, जो पर्सनल प्रोनाउंस है। उसके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन आया तो डू यूज होगा। तीसरे नंबर पे नोट आएगा। इसका नंबर हमेशा कौन सा रहेगा, थर्ड रहेगा। लास्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने बात बताई थी आपको, जहां डू और डज आ गया, डू डज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इन द एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो सेंटेंस मैंने बनाया था कि राम जयपुर जाता है, राम गोज टू जयपुर, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस था जिसमें ऐसे ही इसका यूज हुआ था। अगर इसे हम पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डज। थर्ड पे नॉट गो। अब देखिए एस या यस का यूज नहीं होगा क्योंकि डज आ चुका है, और जब बात ऐसी यस की हो तो यस पहले ही हमने डू में ऐड कर दिया है, तो दोबारा से यस लगाने की आवश्यकता हमें नहीं। राम डज नॉट गो टू जयपुर। स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्रिएशन बहुत इजी हो जाता है जब हमारे पास फॉर्मूलाज हो, जिन्हें आप स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट्स है तो आपके सेंटेंस में मिस्टेक होने की कहीं भी संभावनाएं नहीं रहती है। एक और सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस हम जानते हैं या हमें पता है, वी नो। अगर इसको हम नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वी सब्जेक्ट है जो प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब डू, नॉट और नो, जो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है एज इज इट रहेगी। इट्स में क्या ऐड हुआ नया, डू नॉट, वी डू नॉट नो। पहले का अर्थ था हमें पता है, मतलब यही जानने का काम होता है, हमें आता है ये काम। अगर बात की नेगेटिव की तो हमें नहीं पता है। In this way, we have discussed two sentences, how to create sentences in positive way and in negative way. Let's move on the third sentence of the day. देखिए थर्ड सेंटेंस, सेंटेंस आ रहा है इंटेरोगेटिव। दो तरीके से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स 9 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के हर पार्ट की अलग अलग होती है, हर टेंस की हर पार्ट की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स सेम रह सकते हैं, जो कितने 9। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसे हमने नाम दिया था क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड या शॉर्ट एंडेड, और इसको नाम दिया था लॉन्ग एंडेड। जिसका आंसर शॉर्ट में खत्म हो जाए, क्लोज एंडेड या शॉर्ट एंडेड, जिसका आंसर हमें लंबा देना पड़े, लॉन्ग एंडेड। समझिए, क्या तुम खाना खाते हो, योर रिप्लाई विल बी यस एंड नो। इफ यू टेक फूड यू आर गोइंग टू से यस, इफ यू डोंट यू विल से नो। लेकिन मैंने पूछा तुम क्या खाते हो, क्वेश्चन वर्ड था व्हाट,
तुम क्या खाते हो? नाउ यू विल हैव टू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू टेक। किस तरीके का खाना आप खाते हैं? आप कहोगे आई टेक टोटिला विद वेजिटेबल्स, समवन विल से आई टेक नॉन वेज, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपका आंसर लंबा होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज एंडेड, पहले हम सीखेंगे क्लोज एंडेड। देखिए स्ट्रक्चर होने वाला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड इन एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए अब तक पॉजिटिव और नेगेटिव की हमने हिंदी नहीं देखी है, बस इतना डिस्कस किया था कि एंड में क्या है कि काम होता है। अर्थ किस तरीके से ले रहे थे कि काम होता है, ना ही हमने अभी तक उन सेंटेंसेस की बात की है जो यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ही उनकी बात की है जो हैबिचुअल हो, ना ही साइंटिफिक फैक्ट्स की बात की है। इन सभी की बात हम करेंगे इन सेकेंड पार्ट ऑफ टेक्स्ट। तो देखिए इसकी जो हिंदी स्टार्ट होगी वो क्या से स्टार्ट होगी और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगी। समझिए जो क्लोज एंडेड सेंटेंसेस होंगे स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से और हिंदी बनेगी उनकी क्या से। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे, डू या डज। ये स्ट्रक्चर सभी जगह सेम रहने वाला है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, आर एंड मेन वर्ब हो जाएगी आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। पहले से सीखते हैं डू डज प्लस सब्जेक्ट, डू डज आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क। ये देखते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ पहला सेंटेंस। मैंने कहा क्या आपको पता है, क्या पहला इसमें हेल्पिंग में पहला यूज करना है, मतलब आप को इंग्लिश में करते हैं यू। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके हिसाब से आप क्या लगाइए हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ क्या आएगा, डू। डू यू पता होना, नो, एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क। क्या उसे पता है, डज ही नो। हिंदी में क्या किससे स्टार्ट होगा, क्या से। क्या आपको पता है, क्या उसे पता है, क्या वह जानता है। Dear students, in next video we will discuss second type of interrogative sentence and interrogative and furthermore. Thanks for watching.